नमस्कार, द राजधर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्रीय राजधानी में तथाकथित किसानों ने जो भी किया उससे पूरा देश शमशार है। लेकिन अब आंदोलन का रुख मोड़ने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। सरकार ने भी अब अपनी नई तैयारी और नई जुगट में लग गई है और इसी मुद्दे पर और आंदोलन के बदलते स्वरूप पर यह चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए ममता काले मैम है। इन्हीं से जानेंगे कि अब आंदोलन का रुख किस तरह बदल रहा है, इसका स्वरूप, नया स्वरूप आंदोलन का क्या है। प्रकार से बैरिकेटिंग की जा रही है, 14 लेयर की बैरिकेटिंग की गई। क्या लगता है कि अब सरकार क्या संदेश देना चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, जहां तक सरकार का प्रश्न है, शुरू से डे वन से, जिस दिन से ये आंदोलन बिठाया गया था और जिस दिन से इस आंदोलन का आरंभ किया गया था, उस दिन से सरकार आंदोलन और किसानों की चिंता के मामले में बहुत सीरियसली, इसलिए लगातार वार्ता कर रही थी, लगातार हाथ जोड़ करके उन किसान नेताओं के आगे खड़ी थी कि आप आइए और हमसे वार्ता कीजिए, जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। और समस्याएं जो भी थी उनका समाधान और निदान दिया भी गया। क्योंकि क्या है ना कि बात से ही बात, जब आप किसी प्रकार का संवाद करेंगे तभी समस्या का निदान होगा। तो चाहे आप एमएसपी की बात कर लीजिए, चाहे आप मंडियों को टैक्स करने की बात कर लीजिए प्राइवेट, या फिर एसडीएम कोर्ट से आगे जाने की बात कर लीजिए, हर विषय पर समाधान दिया गया था। लेकिन उसके बाद, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि जिस प्रकार का स्वरूप हमने 26 जनवरी के दिन इन अराजक असामाजिक तत्व जो देश विरोधी लोग हैं उनके द्वारा लाल किले के अंदर देखा, उसने न केवल हिंदुस्तान को शर्मसार किया बल्कि हम सबका सर झुका करके रख दिया। जिस आजादी के लिए हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इतनी बड़ी शहादत दी, वो तिरंगा जो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, इस देश के लिए हमारा आन बान और शान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। हमारी सेनाएं तमाम सरहदों पर उसी के सम्मान पर जीती हैं और जब मरते हैं, जब शहीद होते हैं, उसी में लिपट करके आते हैं। उसका इतना अपमान किया गया, उसको उठा करके फेंक करके एक पीला झंडा वहां पर तान दिया और उसके बाद गुर्राते हुए कुछ लोग कहते हैं तो क्या हो गया। इनको स्वतंत्रता की कोई इज्जत नहीं है, तिरंगे की कोई इज्जत नहीं है, गणतंत्र दिवस की कोई इज्जत नहीं है, संविधान की कोई इज्जत नहीं है, देश की कोई इज्जत नहीं है। और उससे महत्वपूर्ण और एक और बात, जिन किसानों के नाम पर ये घटिया राजनीति कर रहे हैं उनका भी कोई सम्मान नहीं है, उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। किसान जिए मरे, किसान के घर में चूल्हा जले ना जले, किसान की बेटी की शादी ठीक से हो ना हो, किसान का बेटा पढ़े ना पढ़े, इन नेताओं को कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार को पड़ता है, हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पड़ता है। और इसलिए पड़ता है क्योंकि खुद वो जो है ना, कष्ट का जीवन, एक गरीब परिवार से उठ करके ऊपर आए हैं। उन्होंने स्ट्रगल देखी है, उन्होंने इन अराजक और असामाजिक तत्वों से लड़ करके अपना वो मुकाम हासिल करा है जो इनके रहते हुए ये राजा बाबू जो कांग्रेसी लोग हैं ना, इनके रहते हुए कभी भी संभव नहीं था। ये हिंदुस्तान को अपनी बपौती समझते हैं, ये हिंदुस्तान को राष्ट्र नहीं समझते, इस धरती माता को धरती माँ नहीं समझते हैं, ये इसको धरती का टुकड़ा समझते हैं जिसका ये दोहन करने वाले लोग हैं। तो जिनके मन में ऐसी भावना होगी वो किसान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी के इतने बड़े तमाशे के बाद भी इतनी शालीनता के साथ बोला कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, एक फोन कॉल अवे हूं, एक फोन कॉल दूर हूं। मैंने आज तक इस देश के अंदर 70 वर्षों तक इन्होंने, कांग्रेसियों ने शासन किया है ना, 55 साल गांधी और नेहरू डायनेस्टी के प्रधानमंत्री इस देश में रहे। मैंने एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा जिसने कभी भी इस देश की आम जनता, चाहे किसान हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, कभी भी अगर उनको समस्याएं हुई हो तो उनसे यह बोला होगा कि आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे। आप लोग मुझे फोन कीजिए, जब आपका बात करने का मन हो जाए, जब आप लोग तय कर लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। यह दिखाता है कि देश की सरकार कितनी सीरियस है। बैरिकेड करने की जहां तक प्रश्न है, देखिए, इनके मंशाहत जो है आज भी खराब है। जिस प्रकार से 26 जनवरी को तांडव हुआ, उसके बाद इजरायली दूतावास के सामने जिस प्रकार का धमाका हुआ आईईडी लगा करके, आप क्या सोच रहे हैं कि यह बहुत आसान काम है? आप 26 जनवरी से तमाशा शुरू हुआ, 26 जनवरी के दिन देश के अंदर इतनी अराजकता हुई, मतलब क्या कहते हैं, पुलिस के पीछे ट्रैक्टर चलाए गए, उनको कुचला गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, एसएचओ के दोनों हाथ फ्रैक्चर कर दिए गए, नंगी तलवार लेकर के एक महिला कांस्टेबल के पीछे भागा गया। ये स्वरूप होता है? ये किसान होगा? ये किसान इस देश का हो ही नहीं सकता। आपका और मेरा अन्नदाता कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। हम सब ग्रामीण अंचलों से आते हैं, हम सब किसानों के बच्चे हैं। कौन सा किसान ऐसा किया आज तक इस देश के अंदर? कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। उसके बाद 26 जनवरी को यह तमाशा होता है और उसके बाद जिस दिन बीटिंग द रिट्रीट जैसी सम्मानजनक सेरेमनी इस देश में हो रही थी, 1 से सवा किलोमीटर के अंदर जहां पर वो सेरेमनी हो रही थी, वहां से लटियंस दिल्ली के अंदर इजरायली दूतावास के बाहर आईईडी का एक धमाका हो जाता है और उसके बाद बोला जाता है ये ट्रेलर है।
इजराइल जो हमारा इतना अच्छा मित्र है, उसके बाहर आप इस तरीके का तमाशा करके क्या संदेश है? ये क्या करना चाहते हो? किस देश को बदनाम करना चाहते हो? इस देश को, जिस देश ने आपको सब कुछ दिया। और क्या जानने की आवश्यकता नहीं कि कौन कौन लोग हैं? तो इसलिए ये बैरिकेटिंग होना ये दिखाता है कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का नुकसान कहीं पर भी किसी को हो। और ये जो अराजक लोग हैं जो देश के विरोध में कार्य कर रहे हैं, इनके कोई भी मंसूबे जो हैं वो पूर्ण हो। और इसमें हिंदुस्तान का तमाम व्यक्ति, हिंदुस्तान का किसान भी, बाय द वे, देश की जनता जो है वो मोदी जी के साथ और इस समय की, इस वक्त की जो सरकार है उसके साथ खड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि ये लोग जिस तरीके की अराजकता दिखा रहे हैं, बॉर्डर्स पर आप चले जाइए, क्या तमाशा चल रहा है बॉर्डर्स पर। फुल ऑन तमाशा इन लोगों ने करके रखा हुआ है। पूरी की पूरी सड़कें इन्होंने घेर करके रख दी हुई है। वहां पर जो लोग हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं, जनता वहां पर रो रही है। लोकल जो लोग हैं, महिलाएं, खासतौर पर मैं एक महिला हूं और ये मैं डेफिनेटली आपके माध्यम से पूरी जनता के सामने शेयर करना चाहती हूं हिंदुस्तान की, कि मैंने टिकरी बॉर्डर की जो महिलाएं हैं, जब मैंने उनकी आप बीती सुनी उनके मुंह से, तो मेरे आंखों में आंसू थे। वो महिलाएं अपने घर से बाहर निकल करके ये बोल रही थी कि इनको यहां से हटाइए, ये अराजक हैं, ये गुंडे हैं, ये दारू पीते हैं और उसके बाद हमारे घर की बेटियों को छेड़ते हैं। हमने अपनी बेटियों का घर से निकलना बंद कर दिया, हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ये हमें अश्लील कमेंट करते हैं कि लाल साड़ी वाली निकल गई, पीली वाली कहाँ है, शेर निकल गए, शेरनियां कहाँ हैं, हमको कौन इन लोगों से बचाएगा, हमारा खाना पीना बंद हो गया, हम डेली वेज लेबर्स हैं, हम इनके चक्कर में कहीं अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं। ऑटो रिक्शा वाले कहते हैं हम ऑटो नहीं चला पा रहे हैं, इन लोगों ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। तो क्या ये स्वरूप है? ये स्वरूप है, ये तमाशा चलेगा? उन्होंने ऑन कैमरा बोला ये पुलिस की बात भी नहीं सुनते हैं। अब आप देखिए, तो क्या इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्या ये लोग जो एक्चुअली तीन माह वाले प्रिंसिपल पर वहां काम करते हैं, और वो है मांस मदिरा महिला। अब कैसे है मैं बताती हूँ। ये मांस का मदिरा पीते हैं, मांस का सेवन करते हैं और उसके बाद जो आसपास में जो बेचारी महिलाएं रह रही हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो ये स्वरूप क्या हिंदुस्तान सहेगा? आज स्वतंत्र भारत में ये तमाशा हम देखेंगे और वो भी किसानों के नाम पर। किसानों को बदनाम करेंगे, ये देश को बदनाम करेंगे, झंडे को शर्मसार करेंगे, हमारे गणतंत्र को शर्मसार करेंगे, संविधान को शर्मसार करेंगे, किसानों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाएंगे, मेरे अन्नदाता को ये बदनाम करेंगे। ये नहीं चलेगा। मैम, जिस प्रकार से 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उससे अब आम जनमानस का भी गुस्सा फूटने लगा है। जैसा सिंघू बॉर्डर पे भी आम जनमानस ने आके पत्थरबाजी हुई है, सब चीज़, और इसी को देखते हुए सरकार ने बैरिकेटिंग की है और लेयर वेयर सब लगा दिए हैं। तो क्या लगता है अब सरकार कड़ा एक्शन लेने जा रही है? क्योंकि अब तो एक्सपोज हो चुके हैं, अब सरकार कड़ा एक्शन लेगी जिस प्रकार से बैरिकेटिंग की गई है। देखिए, जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार ने बहुत ही शालीन और बहुत ही जिम्मेदाराना जो रुख होता है वो अपना करके रखा है। इतनी बदतमीजी और इतनी अराजकता होने के बावजूद जिस प्रकार से दिल्ली की पुलिस ने 26 जनवरी को अपने धैर्य का, अपने शौर्य का और अपने साहस का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनको प्रणाम करती हूं। उनको मारा गया, पीटा गया, ऐसी हालत उनकी कर दी है। कई लोग तो पूरे जीवन पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इनको अराजक जो ये गुंडे मावाली लोग हैं इनको समझाने का काम किया। तो सरकार लगातार समझाने वाले मोड में। सरकार का ये कहना है कि अगर 2% भी किसान है और उसके मन में कोई आशंका है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की बैरिकेडिंग आदि हो रही है वो सुरक्षा की दृष्टि से करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इनके जो मंसूबे, इनका जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो सोच है वो ठीक नहीं है। अगर ठीक होती तो अब तक बॉर्डर्स खाली नहीं हो गए होते। अब आप सोचिए, इनका शर्म क्या झुक नहीं रहा है शर्मिंदगी से? जिस तरीके का तमाशा इन लोगों ने करवाया, और उसके बाद कोई भी इनमें से 26 जनवरी की उस तमाशे की, उस हिंसा की, उस बदतमीजी की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कहां है मिस्टर योगेंद्र यादव? कहां है? कहां छुपे हुए? कहां है मिस्टर राहुल गांधी? कहां थे 26 जनवरी के दिन ये सारे के सारे? न राकेश टिकैत थे, न योगेंद्र यादव थे, न दर्शन पाल थे, न अरविंद केजरीवाल थे, न मनीष सिसोदिया थे, न क्या कहते हैं ये मिस्टर राहुल गांधी थे, न उनकी बहन प्रियंका वाड्रा थी जो रात को बैठ करके ट्वीट कर रही थी। ये सारे के सारे लोग कहां थे? लेफ्ट के जो सारे नेतागण लोग जो कह रहे थे वरा वरा राव को छुड़ा दो, जो कह रहे थे शर्जिल इमाम को छुड़वा दो, जो राजद्रोह के केसेस में अंदर है, उनको छुड़वाने वाले लोग उस दिन कहां थे? कहां थे? क्यों छोड़ दिया उन्होंने ये अराजक लोग बेलगाम, और उसके बाद अपने अपने घरों में जाकर के छुप गए, और उसके बाद बोलते हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या इन तमाम लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है मैम, जिस प्रकार से बॉर्डर्स पे इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, सरकार ने बंद कर दिया है, तो कुछ विपक्षियों का कहना है कि दिल्ली को कश्मीर बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
दिल्ली को कश्मीर बना रहे हैं। दिल्ली को कश्मीर इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। जिस प्रकार से धारा 370 और 35A के नाम पर कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर अन्याय हुआ वहां की लोकल जनता के साथ, वही वो ये कर रहे हैं। वहां पर जो नेता है ना, ये कांग्रेसी और ये तमाम जितने भी दो परिवार वहां पर बैठे हुए हैं, इन परिवारों ने दोहन किया है लोगों का। वहां पर जो युवा था उसको जब किताब देनी चाहिए थी और रोजगार देना चाहिए था, उनके हाथ में ये दोनों चीजें ना देकर के पत्थर दिए। 200 रुपए और 500 रुपए में उनको पत्थर देकर के पत्थरबाजी उनसे करवाई, सेना के खिलाफ पत्थरबाजी करवाई, सेना को आतंकवादियों से मरवाया। इन्होंने जो काम वहां कराया, एग्जैक्टली यही काम ये इस देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश का जो वो कश्मीर है जो अब इनके हाथ से निकल चुका है, अब ये दूसरा कश्मीर दिल्ली के अंदर बनाने की और दिल्ली के बाकी जगहों में करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट बंद करके कश्मीर बना रहे हो। इंटरनेट बंद करके, भाई किसान है, आप कहते हो किसान आंदोलन वहां पर हो रहा है, किसानों की वो है, तो आप किसानों के उस पर लड़ो ना। ये आप इंटरनेट की बात क्या कर रहे हो? जिस तरीके का सामान, ये जिस तरीके की झूठ ये फैला रहे हैं, मतलब आ जाएंगे मिस्टर राजदीप सरदेसाई आएंगे, एक बहुत बड़ा झूठ बोल करके निकल जाएंगे, दिल्ली पुलिस के नाम पर झूठ बोल करके निकल जाएंगे, महामहिम आदरणीय देश के राष्ट्रपति जी के नाम पर झूठ बोल करके चले जाएंगे, और हम सहते रहेंगे। क्योंकि सारी जगह सोशल मीडिया पर ये फैला देंगे और उसके बाद हम सहते रहेंगे। ये नहीं चलेगा। और देखिए, जहां तक देश के अंदर अराजकता फैलाने का प्रश्न है, ये बात ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं कि हिंदुस्तान की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। और इनके चेहरे के जो नकाब और हिजाब हैं, ये सारे के सारे निकल करके बाहर आ गए हैं। कोई पत्रकार बन करके, कोई नेता बन करके, कोई किसान नेता बन करके, एक के बाद एक इनके तमाशे हुए जा रहे हैं। कोई चाह ही नहीं रहे कि आंदोलन खत्म हो। अगर इस आंदोलन का कुछ भी लेना देना किसानों से होता तो ये आंदोलन कब का खत्म हो जाता, चलता थोड़ी ना। मैम, प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद एक बार फिर किसान नेता और सरकार के बीच वार्ता होनी तय हो गई है 2 फरवरी को। क्या लगता है ये वार्ता कुछ हल निकाल पाएगी? जो आंदोलन चल रहा है वो खत्म हो सकता है? देखिए ऐसा है, अगर ये जो बहुरूपिया आगे बैठे हुए, ये जो तमाम बैठे हुए ना गिरगिट, ये गिरगिट जब आगे से हटेंगे तब जाके समस्या का हल होगा। ये चाह ही नहीं रहे। मिस्टर राकेश टिकैत चाहते नहीं है, योगेंद्र यादव चाहते नहीं है, अरविंद केजरीवाल, महान अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री, जिन्होंने सबसे पहले बड़े गुण गाए थे, बड़ी बड़ी बातें करी थी कि ये तो साहब बड़ा अच्छा बिल है। इनकी बाय द वे बकायदा इंटरव्यू है, आप खोजेंगे हिंदुस्तान तो आपको मिलेगा, जरूर खोजिएगा, जिसमें बकायदा ज्ञान दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। मंडियां समाप्त हो जाएंगी, बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, किसानों का भला हो जाएगा। ऐतिहासिक है। इन्होंने हिस्टोरिकल इसको बताया और सबसे पहले जाकर के बिल फाड़ दिया। और उसके बाद 26 जनवरी के दिन, जिस दिन इस देश के अंदर तमाशा हो रहा था, शर्मसार हो रहा था देश, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहीं नहीं दिखाई दिए। लेकिन तमाशा होने के बाद दूसरे दिन टिकरी बॉर्डर्स में पहुंच गए और लोगों को भड़काने लगे, भड़काऊ राजनीति करने लगे, किसानों को भड़काने लगे, सो कॉल्ड किसान नेताओं को भड़काने लगे कि नहीं 1 इंच पीछे मत जाना। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलते हैं कि 1 इंच पीछे मत हटना। खुद हम टैक्स पेयर के बंगलों में बैठे रहो और लोगों को इस तरीके से भड़काओ, लोगों को इस तरीके से बरगलाओ। तो ये लोग जब तक आगे बैठे रहेंगे, ये फ्रंट बन करके बैठे रहेंगे, कैसे वार्ता संभव नहीं है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूं कि डायरेक्ट किसानों से बात की जाए। इन लोगों से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के आप इनकी मांगे देखिए ना। राकेश टिकैत कहते हैं कि जो लोग आपने पकड़े उनको छोड़ दीजिए। कौन लोग पकड़े हैं? वो लोग पकड़े हैं जिन्होंने अराजकता फैलाई है। वो लोग पकड़े हैं जिन्होंने 26 जनवरी के दिन यहां पर देश विरोधी हरकत करी है, झंडे का अपमान किया। क्या उनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए? राकेश टिकैत जी, आप बताइए ना, आप बताइए, क्या आपको मंजूर है कि आपके देश के तिरंगे का कोई अपमान करे? क्या आपको मंजूर है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंदुस्तान आजाद भारत में संविधान की धज्जियां सड़कों पर उड़ाई जाएं? क्या आपको मंजूर है कि देश में जो वर्दी वाला जो खाकी वर्दी पहना हुआ है, जो आपकी सुरक्षा में भी अभी बॉर्डर में लगे हुए हैं, उनके हाथ काट दिए जाएं, उनको काट दिया जाए, उनका कत्लेआम कर दिया जाए? आपको मंजूर है? आप इस बात को मानते हैं? आप इस बात को अप्रूव करते हैं? अगर करते हैं तो हाँ बोलिए। पहले आप हाँ बोले, उसके बाद आगे की बात होगी। ये मत बोलिए आपके उन लोगों को जो लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनको बंद ना किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मैम, जिस प्रकार से सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने शालीनता और सद्भावना दिखाई है किसानों के पक्ष में, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन क्या लगता है आपको, सरकार का अब अगला मोड क्या होगा? क्या लगता है सरकार अब इसका हल निकालने में लग गई है? क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं और इससे आम जनमानस को भी परेशानी होने लगी। तो सरकार को भी तो ये चाहिए ना कि अब इसका कुछ हल निकाला जाना चाहिए। देखिए, सरकार तो डे 1 से हल निकालना चाह रही है। सरकार हाथ जोड़ के खड़ी है। इसीलिए मोदी जी ने बोला है कि एक फोन की दूरी, कॉल की दूरी पर मैं हूं। लेकिन इन लोगों को अपना माइंड
सेट बनाए। देखिए, प्लकार्ड लेकर के यस और नो के लेकर के आप जाएंगे, और अगर फंडेड ये पूरे का पूरा ये गेम आपका चल रहा है किसान आंदोलन के नाम पर, तो फिर आप कैसे क्या करेगी? किसी भी देश की सरकार क्या कर पाएगी? सरकार ने तो बहुत शालीनता के साथ, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से इतना कुछ इस चीज को वो सहन कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। जैसे आपने बोला कि जो लोकलाइट्स हैं वो बहुत परेशान है। अब आप सोचिए ना, लोकल जो गांव के लोग हैं वो बाहर निकल करके गए थे। लोकल गांव के लोग चाह रहे थे कि ये पूरा आंदोलन आप खाली करो, हमारे बॉर्डर खाली करो, आप लोगों ने हमें तंग कर दिया। क्योंकि जब इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, जब 26 जनवरी का अपमान किया, तो उनके भी दिल आहत हुए। इस देश का जो गरीब किसान जो बैठा हुआ है गांव गांव में, उसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, वो इस देश के लिए जीता है। और उसने जब ये तमाशा देखा तो उन्होंने मन बना लिया कि हमारे गांव के आसपास नहीं बैठेंगे। लेकिन जब वो उनसे बात करने गए, उनसे निवेदन करने गए, तो उन पर पत्थर बरसाए गए, हाथ काटा गया। नंगी तलवार लेकर के कौन जाता है किसान आंदोलन में? कहते हैं सेल्फ डिफेंस में। एक पत्रकार बंधु कह रहे थे कि वो सेल्फ डिफेंस में ले गए। इनसे पूछो कि कौन सा सेल्फ डिफेंस है? पाकिस्तान में लड़ाई लड़ने गए थे, बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने गए थे, जो तलवार लेके चले गए थे। अपने ही किसान, आपके गांव वाले आ रहे थे ना, किसान आंदोलन बोल रहे हो ना उसको, तो वो भी इस देश के हैं। और जो गांव वाले हैं जिनको तुम इतने दिनों से परेशान करके रखे हुए हो, वो आए थे निवेदन करने के लिए। पाकिस्तानी थे क्या वो, जो तुमने तलवार निकाली और उनके हाथ काट दिए? वो एसएचओ साहब जिस तरीके से उनका हाथ काटा था, पूरा यहां से और यहां से उनकी उंगली काट दी, वो पाकिस्तानी थे क्या? पाकिस्तान की फौज से लड़ रहे हो, तो किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? किसके आगे आप इस तरीके की बातें कर रहे हो? ये इस देश के अंदर चलने वाली बात नहीं है। और जो पत्रकार लोग इस तमाशे को आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने लायक नहीं है, और उनको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और जिन्होंने भी, चाहे वो कोई भी हो, मैं दोबारा से हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी इस अराजकता में अपना योगदान दिया है, उनको सजा अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि वो इस देश के दोषी हैं, वो हमारे जिन्होंने शहादत दी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके दोषी हैं, हमारी फौज के दोषी हैं, हमारे तिरंगे के दोषी हैं, हमारे संविधान के दोषी हैं, और हमारे किसानों के दोषी हैं। सजा उनको अवश्य मिलनी चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जिस प्रकार से देखा कि आंदोलन के बदलते स्वरूप पर यह तर्कपूर्ण चर्चा हुई, इससे आप समझ सकते हैं कि अब आंदोलन की दशा और दिशा क्या हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।